गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में समझेंगे। यहाँ हम पेज नंबर 69 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 में लिखा है कि यह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। ये गामा पहलवान कहता है एक पत्रकार को कि यह मेरे पसीने की कमाई, यानी कि मेरा ये जो शिष्य है ये मेरे पसीने की कमाई है, ये मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इससे और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। इसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे बेटे से भी बढ़कर है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं लड़ूँ, मेरा शिष्य लड़े या मैं लड़ूँ, गामा पहलवान कहता है पत्रकार को कि मैं लड़ूँ या यहाँ लिखा है कि मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, हमारी इस परंपरा को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक है प्रिय है। हम लोगों को वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा अधिक प्यारी है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। यानी कि हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं अधिक मेरे पिताजी कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, ऐसा गामा पहलवान ने इस पत्रकार को कहा। अब आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। एक उत्तम शिष्य गुरु के लिए कितना महंगा है और इम्पोर्टेंट है, यह बात समझाते हैं लेखक यहाँ। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता। अगर संतान न होते, कोई पुत्र न होता तो वह दुख नहीं होता था, पर शिष्य बिना शिष्य के कोई भी मनुष्य के जीवन में, कोई भी गुरु के जीवन में शिष्य न होता तो वह बहुत दुख होता था उसको, गुरु को, पहले के ज़माने में। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है कि उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझ में कहीं अधिक महान हैं। मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है, यानी कि मेरे पूर्वजों, मेरे पहले के ज़माने के लोग मुझसे भी अधिक महान हैं और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। मैं उसके योग्य नहीं हूँ जो पहले के गुरु और शिष्य हो गए। मैं उस पहले के ज़माने के गुरु के जुतियों के समान भी नहीं हूँ, उसकी योग्यता मुझ में नहीं है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। जिसमें गांधी जी जैसे गुण होते हैं उन्हें ही गांधी जी प्यारे लगते हैं, प्रिय लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। यानी कि गांधी जी के मार्ग पर, गांधी जी के नियमों के अनुसार रहते हैं, जिसको गांधी जी प्रिय
लगते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं थे। विवेकानंद इसको ही प्यारे लगते हैं, जिसको ही अच्छे लगते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनमें स्वामी विवेकानंद जैसे गुण हों, उसको ही अच्छे लगते हैं। यहाँ इसलिए यहाँ लिखा है कि विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं थे। आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यह पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यह सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता, फूल में नहीं कुछ होता, मगर फूल का जो सौंदर्य उससे आने वाले ही दृष्टि में है। जो पुष्प को देखता है, जो फूल को देखता है, उसकी दृष्टि, उसकी नज़र में, उसकी नज़र की सुंदरता में होता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में। दुनिया में कुछ नहीं है, मगर हम किस नज़र से दुनिया को देखते हैं, हमारी कौन सी दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, उसमें अगर हमारी दृष्टि, हमारी नज़र सुंदर है तो हमें दुनिया भी सुंदर दिखाई देती है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने भी मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, इनकी कितने भी मुसलमान पहलवान गुरु है, उसके शिष्य हिंदू है, और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं, और संगीतकारों को भी संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की है, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान नहीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजनीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में गुरु शिष्य संबंध में मुसलमान हिंदू कोई नाती जाति का भेदभाव नहीं था, धर्म का भेदभाव नहीं था। यानी कि हिंदू गुरु है वो मुसलमान होते तो शिष्य हिंदू होते थे, और अगर गुरु हिंदू होते थे तो मुसलमान भी शिष्य होते थे। आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। आज के गुरु है वह सेवा लेने में ही चतुर है, सेवा लेने में होशियार होते हैं, मगर सेवा देने में नहीं होते। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा है वह देने की चीज़, हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी से सेवा लेनी नहीं चाहिए, हमारी सेवा किसी से करानी नहीं चाहिए। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा। सेवा लेने के अधिकारी कौन कौन है? एक तो बच्चे होते, छोटे बच्चे, रोगी, कोई बीमार होते, वो उसकी सेवा करनी चाहिए, वो सेवा के अधिकारी हैं। असहाय, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता, और वृद्ध
वृद्ध लोग उसको भी उसकी भी सेवा करनी चाहिए। बच्चों को परमेश्वर का ही वृद्ध और बच्चों को परमेश्वर का रूप माना जाता है, मूर्त रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यहाँ लिखा है कि देव मंदिर की जो मूर्ति की शक्ति होती है उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा, यानी कि जो मंदिर में जो पुजारी होता है, जो मूर्ति की पूजा करने वाला, उसकी भाव पूजा में जो भाव होता है, जो श्रद्धा होती है, उतनी ही उस मूर्ति की शक्ति होती है, नैवेद्य भावना भरी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये लेसन आपका लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध यहाँ पूरा होता है।